बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। आवाज मुझे क्लियर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन खवातीन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से शगुफ्ता नौरीन काजमी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैडम, सबसे पहले कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे कि आज़ाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के किए गए जो इक़दामात और इंतज़ामात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इस पर मुतमिन है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इस पे कुछ कहने का मौका दिया। इस पे आपका और अल नूर टीवी वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। तो आज़ाद कश्मीर के जो है, मैं कोरोना के हवाले से इक़दामात पे मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि इसका जो सबसे पहला स्टेप था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब जोरी लतीफ़ अकबर साहब ने उठाया था। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना आया, जैसे ही वहाँ पे केसेस स्टार्ट होना शुरू हुए, तो लतीफ़ अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने पार्टी ओहदेदारान के साथ, जिसमें सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जावेद अयूब साहब थे, शौकत जावेद मीर साहब थे, हम लोग सारे मौजूद थे। तो उन्होंने हुकूमत को ये एडवाइस की थी कि आप फिल फौर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लॉकडाउन लगा के आज़ाद कश्मीर को बचा लें। और सबसे पहले उन्होंने इस तरफ निशानदेही की थी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कि कल आने वाला वक़्त आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये थी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इस वक़्त बड़ी ताकतें, एटमी ताकतें इससे लड़ नहीं सकती, तो आज़ाद कश्मीर तो एक छोटा-सा हिस्सा है, छोटी-सी रियासत है, फिर हमारे हॉस्पिटल, हमारे पास ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है कि इसका मुकाबला किया जा सके। और उस वक़्त हुकूमत ने भी जो है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की बात को मानते हुए, उनसे इत्तेफ़ाक करते हुए, बल्कि मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि पहली आज़ाद कश्मीर में पहली सियासी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस तरफ तवज्जो दिलाई हुकूमत की और जिसने सबसे पहले बात की। तो फिर ये हुआ कि हुकूमत ने भी सपोर्ट की और हुकूमत ने भी सिंध के बाद दूसरा जो है वो रियासत आज़ाद कश्मीर थी जिसमें लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से अच्छे हालात रहे। मतलब ये कि रमज़ान से पहले तक मैं आपको कह सकती हूँ, बल्कि हाफ रमज़ान तक मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारे केसेस जो हैं वो बिल्कुल लो थे। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत अपने फैसलों पे स्टैंड ना कर सकी और उन्होंने लॉकडाउन में नरमी लाई ईद के दौरान। ईद के दौरान जो रश लगा मार्केटों के अंदर, जिस वजह से ये वबा फैलना शुरू होगी। और आज सूरत-ए-हाल आज़ाद कश्मीर के आपके सामने कि 500 का फिगर भी हम क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो सूरत-ए-हाल तो ये गमगीन है और ऐसे में जो मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, उससे भी मैं नहीं समझती कि हम लोग सैटिस्फाई हैं, क्योंकि आम बंदे को उसमें कोई रिलीफ हुकूमत ने नहीं दी, कोई बड़ा पैकेज हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया आम बंदे के लिए। देखें, हम आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि हमारे जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रेहड़ीबान है, रिक्शा चला रहा है, कोई सुजुकी चला रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लोग, उन लोगों को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस वक़्त तक कोई उनके लिए ना तो कोई बड़ा पैकेज दिया, ना कोई बड़ा ऐलान किया, ना उनको कोई सहूलियात इस वक़्त उनके दरवाज़े तक पहुँचाई गई, जो मैं समझ रही हूँ इस वक़्त तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, आपको इस वक्त जो कंफर्म केसेस हैं ना, जो आज की डेट में वो 604 का फिगर है, और जो डेथ्स जो हैं वो 12 हैं, और रिकवरीज जो है वो 250 हो चुकी हैं। तो आप क्या देख रही हैं कि इस हालात में आपको जी, ये भी बिल्कुल। पता है कि पेट्रोल भी शॉर्ट हो चुका था, वहां लंबी लंबी कतारें लग गई थी। तो ये क्या आप ये नहीं समझती कि लॉकडाउन वाली जो पॉलिसी थी या जो प्रैक्टिस थी वो तो फेल होती जा रही है, अगर सिलसिला ऐसे ही जारी रहे तो? अब ये तो फिर आप देख लें ना, पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल देख लें आप। इस वक़्त तमाम मुल्कों में पेट्रोल वाफ़िर मिकदार में मिल रहे हैं और वाहिद हमारा मुल्क है जिसमें पेट्रोल को जो है बड़े-बड़े माफिया बैठे हुए हैं, उन्होंने पेट्रोल ही गायब कर दिया हुआ है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं लोगों को कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि आप अंदर रखें, दूसरी तरफ आप
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का वही पैसा था जो लोग अपनी इज्जत के साथ औरतों को उनकी दहलीज पे मिला करता था, उनके अकाउंट में पैसे आ जाते थे, वो जब उनका दिल करता था वो जाके इज्जत के साथ वही पैसे लेती थी, और उन्हीं पैसों को आपने कन्वर्ट किया एहसास प्रोग्राम के अंदर करके आपने लोगों को उन 12,000 के पीछे लगा दिया। एक तरफ आप लॉकडाउन की बात करें, दूसरी तरफ आपने ये किया कि आपने लोगों को एक हजूम लोगों का जगह जगह पे इकट्ठा कर दिया, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे आपने पॉइंट बना दी कि यहाँ से आए और 12,000 पहले। अब आप मुझे ये बताएं, वही पैसा जो इससे पहले बेनजीर शहीद के नाम से बाइज्जत लोगों को घर में मिला था, वही पैसा आपने तमाशा लगा के लोगों को दिया, उससे भी कोरोना फैला। इस वक्त आप एक तरफ लोगों को कह रहे हैं घर हैं, पेट्रोल आपने गायब करवा दिया हुआ है। आप देखें लंबी लंबी लाइनें लगी, तो क्या मेरे ख्याल से तो ये तो बिल्कुल नाकामी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कोरोना इसको फैलाने में इन चीजों का अहम रोल है, और हुकूमती नाकस पॉलिसीज की वजह से ये अहम रोल हो रहा है। जी मैडम, ये है कि आपकी तरफ से तो चले, ये प्रोग्राम भी एक प्रोटेस्ट ही होता है जब बंदा उस पर आवाज उठाता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी खामोश नजर आ रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खामोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में भी सबसे पहले जो है लॉकडाउन की तरफ सिंध हुकूमत गई है। वजीर आला सिंध ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिसीज को देखते हुए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले लॉकडाउन को उन्होंने जो है उन्होंने सबसे अहम समझा, और वजीर आला सिंध को उन्होंने बाकायदा मीटिंग कॉल करके तमाम मिनिस्टर्स को उनको वहां पे मीटिंग कॉल करके उन्होंने ये डिसीजन लिया कि फिल फॉर जो है हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, तब भी जाके जो है लोगों को इस मुश्किल से निकाला जा सकता है। तो उस आप देख लें कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टेप्स पाकिस्तान में उठाया था। जहां तक आजाद कश्मीर का ताल्लुक है, तो मैं आपसे ये अभी मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि अभी पाकिस्तान में ये स्टार्ट पोजीशन पे था, तो चोरी लतीफ अकबर साहब ने यहाँ कश्मीर में सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी भी सियासी जमात ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ने सबसे पहले इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को आगाह किया, उनको बर वक्त इस बात से आगाह किया आने वाले खतरात से। उसके अलावा भी जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए, चीजें डिस्टर्बेंस की तरफ जाती गई, वैसे वैसे साथ जो ऑपोजिशन में रहे कि इस वक्त आपको पता है हम लोग रोडों पे आके एहतजाज नहीं कर सकते, लोगों के हकूक के लिए लोगों आके रोड पे आवाज इसलिए नहीं उठा सकते कि फिर हम खुद इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि हम जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक चोरी लतीफ अकबर साहब कर चुके हैं। मुख्तलिफ नुक्तों पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम के साथ खड़ी है। अवामी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में और आजाद कश्मीर में चोरी लतीफ अकबर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह अवामी लोगों की बात, अवाम की बात इंशाअल्लाह हम इस तरह करते रहेंगे। तो मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल किस तरह की चल रही है इस वक्त? जी, इस वक्त तो जो है 18 तारीख तक जो है 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें मुकम्मल अभी तक तो मुजफ्फराबाद के अंदर वो जो है उस पे तरीकेकार के साथ एक बेहतरीन तरीके से उस पर अमल तो हो रहा है। अभी तक लोग भी तावन कर रहे हैं, क्योंकि सिटी के अंदर डेली की बेस पे 30, 28, 32, 25 इस तरह केसेस अब सामने आ रहे हैं, जिस वजह से इंतजामिया के साथ लोग भी तावन कर रहे हैं, और इस वक्त जो मौजूदा टाइम है इसमें लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो बेहतर जा रही है। ठीक है, कोई सियासी सवालात भी कर लेते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस हालत से, इक्तदार से, और अब जो ये हालत मौजूद है इसमें लाने का किरदार या सेहरा किसके साथ सजता है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उससे इस हालत में लाने का आपका मतलब नहीं समझी। यानी कि इलेक्शन जो हुआ था उसमें बहुत बुरे नतीजे रहे थे, आप इक्तदार। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा इलेक्शन जो हुआ आजाद कश्मीर में, उसमें कुछ नतीजे हाँ आपके जी, अच्छे नहीं आए, उसकी वजूहात आपकी नजर में क्या है? हाँ हाँ, जी 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 जी
जी, मैं समझ गई आपका सवाल। असल में उस वक़्त ये हुआ था कब कि आप ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है एक सरहदी इलाका है, इसके चारों तरफ सरहदें। अब इलेक्शन जो होते हैं, बाज़ दफ़ा इलेक्शन चुराए जाते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछला पूरा 5 साल उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद वो जमात है, पिछली वाहिद वो हुकूमत है कि जिसने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इतने काम 60 सालों में नहीं हुए, जितने पिछले हमारे 5 साल में हुए। एक मेडिकल कॉलेज के लिए जो है तमाम सूबों को आपस में जिलों को आपस में लड़ाया जाता था। तो देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम हुए, वुमेन यूनिवर्सिटीज कायम हुई, तमाम रोड्स मेगा जो है प्रोजेक्ट्स लगे, उसके बाद बेहतरीन एजुकेशन की पॉलिसी दी गई। बल्कि ये समझ लें कि वो 5 साल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजुकेशन का बेहतरीन साल रहा। तामीर जो है, इसमें तामीराती काम बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले 5 साल में रहा। और ये 5 साल भी आपके सामने इस वक्त तक आप देख लें, कोई मेगा प्रोजेक्ट आजाद कश्मीर के अंदर नहीं आया। यहाँ तक कि मौजूदा हुकूमत के पास फंड्स भी बहुत ज्यादा हैं, इनके फी एमएलए इस पर 5 करोड़ से 7 करोड़ फंड ले रहे हैं, जबकि हमारे दौर में तो 2-2.5 करोड़ फंड भी होता था सालाना। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त कोई मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो आजाद कश्मीर में आपको किसी जगह पे भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये कि अपने अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। तो मैं नहीं समझती कि कश्मीर के लिए मौजूदा हुकूमत ने कोई बेहतरीन आजाद कश्मीर के अंदर कोई स्टेप्स उठाए होंगे या कि कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लाए होंगे। इससे जो है हमारा बहुत बेहतर रहा। लेकिन ये कि इलेक्शन मैंडेट हमारा चोरी हुआ था, इलेक्शन प्री प्लान इलेक्शन था और कश्मीर काउंसिल का पैसा लगा के वो उस वक्त वो इलेक्शन जीता गया था। अगर हमारी कारकर्दगी की बेस पे हमें जो है जज किया जाता तो मेरे ख्याल से आइंदा हुकूमत फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुड़ के बनती है आजाद कश्मीर में। लेकिन ये कि ये इलेक्शन प्री प्लान इलेक्शन था जिसमें अवाम से उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया था। ठीक है, पीएम आजाद कश्मीर को क्या मशवरा देंगी कि कोविड-19 के हवाले से क्या वो करें इस वक्त? देखें, इस वक्त जो सबसे मैं तो ये समझती हूँ कि आप इस वक्त देखें जो कोरोना फ्री मुल्क होते जा रहे हैं, आप उनकी पॉलिसीज को फॉलो करें। देखें, आपके पास फंड मौजूद हैं, तामीराती फंड मौजूद हैं। जब आप सड़कें बनाएंगे, जब आप गलियां बनाएंगे, जब आप पानी लाइनें पाइपों की बिछाएंगे, वैसी हवा में पहाड़ी इलाकों के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उन सड़कों का, उन प्रोजेक्ट्स का हमें कोई फायदा होगा। देखें, आपका जो जितना भी दारोमदार है वो आपके इंसानों के साथ है। जब आपकी अवाम, आपके इंसान जिंदा होंगे, किसी भी रियासत में बसने वाले इंसान सलामत होंगे, इंसान जिंदा होंगे तो रोडें भी हमें काम आएंगी, पानी की स्कीमें भी हमें काम आएंगी। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंसानों के साथ होते हैं। अगर इस वक्त पीएम आजाद कश्मीर आपने ये एमएलए की जो तामीराती फंड है इनको हाफ भी कट करके वो कोरोना के लिए खर्च करें तो मेरे ख्याल से आजाद कश्मीर में पहले भी अल्लाह का बड़ा करम रहा, हम लोग कोरोना से सेव थे। अभी भी अगर ये लॉकडाउन करके जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का निजाम चाह रहे हैं, इतनी बड़ी रियासत में हमारा इतना बड़ा वो नहीं है हुजूम कि उसमें से हमें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। पहले से हमारे पास वो एक जो फिगर्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर मौजूद हैं और गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। उन लोगों को वो जो है उस फंड को कट लगा के लोगों में तकसीम करके लोगों को, उनको जो है घर तक उनको राशन और सहूलियात पहुंचाई जाए और लॉकडाउन का जो है अमल कुछ अरसे के लिए जारी रखा जाए। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ने भी ये कह दिया हुआ है कि ये जो जून जुलाई का ये जो महीने 2 हैं ये बड़े सख्त महीने पाकिस्तान के लिए कोरोना के हवाले से हैं। तो मैं समझती हूँ कि पीएम साहब को इस तरफ देखना चाहिए। तो ये तामीराती काम, ये जो फंड अपने एमएलए को दे रहे हैं, ये लोगों में खर्च करने चाहिए। इस वक्त जरूरत इस चीज की है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाले इलेक्शन में आपका मुकाबला किससे होगा? मुस्लिम लीग नून से होगा या आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान तारीख इंसाफ की आप बात कर रहे हैं तो जो मौजूदा सूरत हाल है तो उसमें तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तारीख इंसाफ जो कमिटमेंट्स के साथ पाकिस्तान के अंदर जो लोगों में आई थी तो अभी तक तो वो उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकी। अभी तक आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हर दिन एक नया यू टर्न ले लेते हैं। पहले दिन एक डिसीजन करते हैं, दूसरे दिन उस पे वो जो है वो कायम नहीं रह सकते, उसको चेंज कर देते हैं। उनके लिए खुद कोई जो है उनके लिए किसी किस्म के उनके साथ जो लोग हैं जितने उन्होंने इधर उधर से उठा के गठे किए थे जो किसी न किसी करप्शन में फंसे हुए हैं
तो वो सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ना कोई नैब में जगह है, उनके लिए ना कोई और ऐसी उनके एहतसाब नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो जिन वादों के साथ हुआ है अभी तक तो वो वादे नहीं पूरे कर सके। आजाद कश्मीर में तो फिलहाल इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो आप तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल जो है वो तो समझी ना कि वो मौजूद है भी नहीं, क्योंकि इस वक्त लोगों को जरूरत थी और इस वक्त तहरीक इंसाफ बिल्कुल जो है आजाद कश्मीर में उसका कोई वजूद उस तरह नहीं है। अलबत्ता ये कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चौधरी लतीफ अकबर साहब की क़यादत में हुकूमत बनाएगी और भरपूर तरीके से इस बार हम इलेक्शन विन करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, लोगों के धड़े जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ हलकों में शामिल भी हो रहे हैं और मेहनत जो है अपनी अपनी हर हल्के में कैंडिडेट कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से आज ताव भट्ट से लेके बिबर तक चौधरी लतीफ अकबर की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतरक है, एक एक कारकुन मतरक है। आइंदा वक्त जो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो जहां तक मैं कंपटीशन का आप कह रहे हैं कि किस जमात से होगा, तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है आने वाला वक्त में कोई भी जमात हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मतरक है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर और एक बेहतरीन पावर में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही है। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मजीद भी बात होती रहेगी मुख्तलिफ सियासी मामलात पे। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका प्रोग्राम में आने के लिए। याकूब, आपसे मैं आपकी वसादत से आखिर पे मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। एक मैसेज है मेरा हमारे आजाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कीमती एहसासा है चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। मैं अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि चौधरी यासीन साहब के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हुए हैं, उनकी सेहत और जिंदगी के लिए सब भाइयों से, सब बहनों से, सब सुनने वालों से ये अपील है कि उनके लिए दुआ की जाए। अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द खैर आफियत के साथ वापस लेके आए और लोगों को खिदमत करने का मौका दे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।